हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक आकलन परियोजना प्रोजेक्ट कार्य 2023 कक्षा 7वीं, विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को शुरू करते। वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का। एक सप्ताह में परियोजना को पूरा करके स्कूल में जमा करने होंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को एक सप्ताह का समय दे। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दे। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहे। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक दे सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य सरल व व्यवहारिक हो। तो इस तरह से आपको पहला निर्देश दिया गया है। इसी निर्देश के अनुरूप छात्रों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो प्रोजेक्ट में 2 प्रश्न दिया गया है, ध्यान से आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। ऐसे लिखने पर आपको पूरे 20 में से 20 अंक प्रोजेक्ट में मिलेंगे। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। नदी निर्मित मैदान होने के कारण कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। सिंचाई की सुविधा है। कृषि आधारित उद्योग विकसित है। अतः आबादी सघन है। छात्र विषय अंतर्गत ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। तो इसका उत्तर छात्रों को किस तरह से लिखना है वो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला, नदियों द्वारा निर्मित मैदान क्या होते हैं? समतल होते हैं। इससे यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। यहाँ मकान बनाने तथा खेती हेतु पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध होती है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो इस तरह से पहले इस पॉइंट को आपको लिखना है। फिर आपका आगे लिखना है यहाँ पर, नदी निर्मित मैदान की मृदा कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है, जिन पर विभिन्न प्रकार की फसलें तथा अनाज उगाए जाते हैं। और यही कारण है कि इस मैदान को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। जो नदी निर्मित मैदान होते हैं उसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। नदी निर्मित मैदान में भूमिगत जल स्तर ऊपर होने के कारण नहर के अलावे नलकूप, कुआं, पंप सेट आदि का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए आसानी से किया जा सकता है। तो नदी निर्मित मैदान होते जो भूमिगत जल स्तर वहाँ पर ऊपर होने के कारण नहर के अलावा नलकूप, कुआं, पंप सेट आदि का प्रयोग करके घरेलू और औद्योगिक कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। अगला आपको लिखना है, समतल भूभाग होने के कारण, जो मैदानी क्षेत्र समतल भूभाग होने के कारण परिवहन और संचार के साधनों का नेटवर्क आसानी से बिछाया जा सकता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में इन सुविधाओं का जाल पाया जाता है। मैदान का ढाल प्रवणता कम होने के कारण यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों का उपयोग जल मार्ग यातायात के रूप में लाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए तथा अत्यधिक इसकी और भी संभावना है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ, जल की उपलब्धता, समतल भूभाग होने के कारण इस क्षेत्र में भारत की विशाल जनसंख्या निवास करती है। तो इतने सारे इसके महत्व है आपका नदी निर्मित मैदानों का। तो इस तरह से आप इस उत्तर को आपको लिख लेना है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको ले लेना है। इसी तरीके से इस उत्तर को आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कुआं, पंप सेट आदि का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए आसानी से किया जा सकता है।
फिर आपका अगला देखते हैं, महिला स्व सहायता क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है किस तरह से आप लिखेंगे। तो महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को शामिल किया जाता है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर एक बराबर राशि तय की जाती है, जिसे पदाधिकारियों के पास जमा को अपने रजिस्टर में दर्ज करते, उसके बाद उस बचत को अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जमा करते हैं। उन्होंने समूह के नाम से बचत खाता खुलवाया है। ये होता है आपका महिला स्व सहायता समूह। इसके बारे में आपको इस तरह से आपको लिख लेना है। महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाएं को शामिल किया जाता है। इससे सभी सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर एक बराबर राशि तय किया जाता है, जिससे पदाधिकारियों के पास जमा को अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं और उसको दर्ज करने के बाद नज़दीकी बैंक शाखा में जमा करते हैं, जहां पर उस समूह के नाम से बचत खाता खुलवाया गया हो। तो ये रहा आपका महिला स्व सहायता समूह के बारे में। अब इसका देखते हैं, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि की सुगम उपलब्धता से महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में सहायता देता है। स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि अचार है, पापड़ है, दलिया है, आटा है, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि सुगम आसानी से महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जो बच्चों के पोषण तथा विकास में योगदान देते हैं। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को कई प्रकार की नौकरी जैसे बैंक सखी, बीसी सखी और समूह सखी जैसे नौकरी मिलती है। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार करने के लिए ऋण दिया जाता है, जिसमें ब्याज दर कम होता है। तो महिलाओं को अलग अलग प्रकार का रोजगार सिखाया जाता है, जिससे महिलाएं अपने परिवार की मदद कर सके। तो इस तरह से आपको 3 पैराग्राफ लिखना है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को कई प्रकार की नौकरियां जैसे कि बैंक सखी, बीसी सखी, समूह सखी जैसे नौकरी प्राप्त होती है। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण लोन दिया जाता है, जिसमें ब्याज की दर इंटरेस्ट ऑफ रेट कम होता है। महिलाओं को अलग अलग प्रकार का रोजगार सिखाया जाता है, जिससे महिलाएं अपने परिवार की मदद कर सके। तो इस तरह से आपको 2 प्रश्न दिए गए थे, जिसका उत्तर आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।